बतलाते हैं ये वाक्य, और इसी का दृष्टांत के द्वारा फिर स्पष्टीकरण भी करते हैं कि जैसे यूपे पशु बदनाती, यज्ञ स्तंभ में पशु को बांधे। यज्ञ का जो खंबा है, स्तंभ है, उसमें पशु को बांधे। तो अथवा आहवनीय जुहोती, जो आहवनी अग्नि है, जिसका आवाहन करके, जिसका आधान किया है, जिस अग्नि का आवाहन के द्वारा उसमें हवन करे। इंद्र में यजेत, इंद्र का यजन करे। इन सभी विधियों में अब यूप क्या है, खंबा जिसको कह रहे हैं, तो ऐसी जिज्ञासा होने पर यूपम तक्षति, मतलब लकड़ी को छील करके जो 8 कोण वाला बनाया जाता है स्तंभ को, तो इस प्रकार से जो संस्कारित लकड़ी है, किसी भी लकड़ी को ऐसे गाड़ के खंभा बना दिया ऐसा नहीं, उसकी एक विधि है। तो उसको अष्टकोण में छील करके लकड़ी को बनाते हैं, अष्टकोण वाली। इस प्रकार से जो संस्कारित लकड़ी है वही यूप कही जाती है। और अग्निमाद अधीत, अग्नि का आधान करे। ये तो आधान से मतलब आधान से संस्कृत जो अग्नि है वही अग्नि आवनीय है, उसी का आह्वान करते हैं। और वज्रहस्त पुरंदर, ये जिसके हाथ में वज्र है वो इंद्र है। तो ये सारे वाक्य विधि के शेष भूत जो अलौकिक यूप है, आवनीय अग्नि है, इंद्र आदि है, उन सभी का प्रतिपादन कर रहे हैं ये सब वाक्य। ये सारे वाक्य प्रमाण रूप हैं कि नहीं है। और उसी प्रकार से आत्मा इत्येव उपासित, ये विधि शेष आत्मा के, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य का प्रतिपादन करने वाले हैं। मतलब तात्पर्य उनके कहने का यही है कि ये सारे वाक्य भी अलौकिक जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का विधि के अंग रूप से वर्णन करके ही प्रमाण माने जाते हैं। परंतु उपक्रम उपसंहार आदि जो लिंग है, उन लिंगों से वेदांत शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म में ही यदि माना जाए तो फिर ब्रह्म को उपासना विधि का अंग क्यों माना जाए। और क्योंकि शास्त्र के भी दो प्रयोजन देखे जाते हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। मतलब शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय, निश्चय जो आप्त पुरुष है, आप्त वक्ता है, उनकी परंपरा व्यवहार से ही होता है। जो वृत्त व्यवहार है उससे ये प्रतीत होता है
आप्त पुरुष श्रोता की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के लिए शब्द का व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही चाहे श्रुति का वचन हो अथवा श्रुति के तात्पर्य को जानने वाले जो आप्त वक्ता हैं, आचार्य हैं, तो ऐसे ही शास्त्र के भी प्रवृत्ति और शास्त्र के वचन भी प्रवृत्ति और निवृत्ति परक है। वो भी विधि ज्ञान, विधि का ज्ञान माने कार्य के ज्ञान से ही उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसलिए वेदांत शास्त्र का विधि में ही तात्पर्य है, ब्रह्म में नहीं। इसलिए ब्रह्म को भी विधि का अंग मानना चाहिए। और इस विषय में पूर्व पक्षी वृत्तिकार, जो यहाँ पूर्व पक्षी हैं, वो वृत्तों की सम्मति भी दिखलाते हैं। जो पूर्व पुरुष हो गए हैं उनकी सम्मति भी दिखलाते हैं। भाष्यकार ने इसको दृष्टो ही तस्य अर्थ, ये सबर स्वामी का मत है, जिनका साबर भाष्य है मीमांसा दर्शन के ऊपर। उन्होंने भी ऐसा ही माना है। यजेत, जुहोति इत्यादि जो वाक्य हैं वो विधि को ही बतलाते हैं। क्रिया, कार्य, कर्म, नियोग, विधि, धर्म और अपूर्व, इन सब का एक ही अर्थ है। कहीं पर शास्त्र पुरुष को सुख के साधन में प्रवृत्त करता हुआ सफल होता है, जैसे जैसे ज्योतिषों में न स्वर्ग कामो यजेत, और कहीं दुख के साधन हिंसा, सुरापान इत्यादि से पुरुष को निवृत्त करता है। सुराम न पिबेत कलंजन न भक्षेत मां स्यात् सर्वभूतानि इत्यादि। इसीलिए विधि निषेधात्मक ही शास्त्र है। शास्त्र मतलब शास्त्र के दो ही स्वरूप है, या तो विधि का कथन करेगा अथवा निषेध करेगा। उससे भिन्न, विधि और निषेध से भिन्न जो अर्थवाद आदि वाक्य हैं, वे विधि और निषेध के अंग होकर के वो भी सार्थक हो सकते हैं, अर्थवाद वाक्य। इसीलिए जैसे कर्म शास्त्र है वैसे ही वेदांत भी शास्त्र है। इसलिए वेदांत भी क्रियार्थक होकर के ही सार्थक हो सकता है। जैसा जैमिनी महर्षि कहते ही हैं, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। संपूर्ण वेद वाक्य क्रियापरक है, और जो क्रियापरक नहीं है अतदर्थानाम, वो अनर्थक्यम, वो व्यर्थ है। वो तो हुम फट की तरह से निरर्थक हैं, जिनका क्रिया में कोई विनियोग नहीं है।
लेकिन यज्ञ आदि क्रियाओं के समान वेदांत में अधिकारी और विधेय देखने में नहीं आते। तो वेदांत से कार्य का ज्ञान कैसे होगा कि वेदांत क्रिया को बतलाता है। इसको भी, इसका समाधान भी भाष्यकार सती च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति युक्तम। इसका समाधान भाष्यकार ने इस वाक्य से दिया है। तो अब ये पूर्व पक्ष की शंका का जिस प्रकार से उत्थापन करके भाष्यकार ने समाधान दिया है, उस समाधान का विचार हम लोग कल करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है, तो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो दिखा रहे हैं। जो रुकना चाहे रुकें। हरिओम। ये ठीक रहेगा, भगवान शंकराचार्य की वो दिखा दो आप डॉक्यूमेंट्री, तो हम लोग भी शंकर जयंती में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, तो बाकी जो लोग जुड़ेंगे वो भगवान शंकराचार्य जी को एक तरह से डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। 1 घंटे के करीब की है भी नहीं, कम है, कम अभी बस दिखा रहे हैं। हाँ ना, कई है बड़ी वाली 45 मिनट की देख लेना, अच्छी है। बहुत सुंदर स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। की जयंती कल मनाएंगे ना? आपका सबसे बड़ा चैलेंज कल ही है स्वामी जी, हम बहुत लोगों को कोच करता हूँ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या कहीं से। 7वीं 8वीं सदी में भारत भूमि विभिन्न मतों, संप्रदायों और धर्मावलंबियों की धरती में परिणत हो चुकी थी। यही काल बौद्ध और जैन धर्म का उत्कर्ष काल भी था। बौद्ध और जैन मत की जड़ें उपनिषद दर्शन में ही मिलती हैं, किंतु बाद में वे वेद विहित चिंतन पद्धति का खंडन करने लगे थे। बौद्धों के साथ साथ जैन मतावलंबियों ने भी इस काल में वैदिक धर्म का खंडन किया। वैदिक धर्मावलंबी पूरी शक्ति से अपने धर्म के पुनरुत्थान में जुटे हुए थे और कई महान दार्शनिकों विद्वानों ने यथाशक्ति उनके मतों का तार्किक खंडन भी किया था। किंतु भारत की इस महान सनातनी परंपरा के पुनर्जीवन के लिए किसी दैवी आत्मा की प्रतीक्षा थी। समस्या केवल इतनी नहीं थी, इस काल में भागवत, कापालिक, लोकायतिक, कार्तिक, ऐश्वर्य, पांचरात्रिक और तांत्रिकों का भी बोलबाला हो चुका था। इसी संघर्ष काल में भारत की धरती पर ईश्वर का अंश लेकर एक चमत्कारिक प्रज्ञा का आविर्भाव हुआ था, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूदेवता और देवियों ने भगवान आशुतोष से प्रार्थना की थी। मध्वाचार्य के मतानुसार भगवान शिव ने देवी देवताओं को आश्वस्त किया था कि वे स्वयं मनुज रूप में अवतरित होंगे। शंकर के जन्म काल पर मतभेद है। बहुत सारे विद्वान उन्हें ईसा से 5 शताब्दी पूर्व का मानते हैं,
किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे 788 ईस्वी में अवतरित हुए थे। केरल के कालड़ी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता थी विशिष्टा। कथा है कि पुत्र प्राप्ति की कठोर तपस्या में डूबे शिवगुरु से साक्षात शंकर ने पूछा था कि तुम्हें एक सर्वज्ञ किंतु अल्पायु पुत्र की कामना है या ज्ञानी दीर्घायु अनेक पुत्रों की इच्छा रखते हो। शिवगुरु ने स्वप्न में ही कहा कि वह सर्वज्ञ किंतु अल्पायु पुत्र की ही कामना करते हैं। इस तरह से विशिष्टा और शिवगुरु के घर एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकर प्रकट हुए। मान्यता है कि शंकर जन्म के वर्ष भर बाद ही सभी अक्षर चीन्हने लगे थे। दूसरे वर्ष में उन्होंने पढ़ना सीख लिया